हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2025 का है जो पेपर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लेट आर्गूमेंट ऑफ जेड डिनोट द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, विथ माइनस पाई, जो आर्गूमेंट ऑफ जेड है वो माइनस पाई और पाई के बीच में है। लेट ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। कह रहा फॉर विच आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा इज बिटवीन 0 to पाई। देन कह रहा लेट अल्फा जो है वो आर्गूमेंट है समेसन n इक्वल टू 1 से 2025 माइनस ओमेगा के पावर n। तो कह रहा देन द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा बाय पाई क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पहले क्या करना होगा, अल्फा को सॉल्व करना होगा कि अल्फा क्या आ रहा है। जब अल्फा का निकल जाएगा तो 3 अल्फा बाय पाई का भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे अल्फा को सॉल्व करते हैं। तो अल्फा को यहाँ पे अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने पे क्या मिलेगा, जब यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखें तो ये माइनस ओमेगा आएगा, और फिर जब n का वैल्यू 2 रखें तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगला माइनस ओमेगा क्यूब प्लस अगला ओमेगा पावर 4 माइनस, ये चलता रहेगा और आखिरी में आएगा माइनस ओमेगा के पावर 2025। ठीक है, जिसमें यहाँ पे माइनस को हम लोग बाहर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्म हुआ, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉर्म किया, ये आपको दिख रहा होगा कि ये जीपी में है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि जो सारे टर्म्स का सम किए हैं ये आपका एक जीपी फॉर्म कर रहा है। जब जीपी फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस ओमेगा है और जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर बाय माइनस ओमेगा करें तो ये माइनस ओमेगा आ रहा है, यानी फर्स्ट टर्म भी माइनस ओमेगा है और जो कॉमन रेशियो है वो भी यहाँ पे माइनस ओमेगा है। तो यहाँ से हम इसका सम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ, यहाँ पे जब हमको सम निकालना हो तो कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, सम होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ऐसे होता है ये जीपी के सम का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ओमेगा, फिर r पावर n मतलब माइनस ओमेगा के पावर में 2025 माइनस 1 अपॉन नीचे में हो गया माइनस ओमेगा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो माइनस ओमेगा के पावर में 2025 है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे माइनस का 1। क्यों माइनस का 1 होगा, तो देखिए माइनस के पावर में ऑड है तो ये तो माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ओमेगा के पावर 2025। और हम लोग जानते हैं कि अगर ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा के पावर अगर हम लोग यहाँ पे 3n कर दें तो ये भी 1 ही रहने वाला है ना। जहाँ पे n क्या होगा, इंटीजर होगा, तो इसका भी वैल्यू हम लोग का यहाँ पे 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो 2025 है वो तो 3 का मल्टीपल ही है, जो 2025 है वो 3 का मल्टीपल ही है। तो यहाँ पे ओमेगा के पावर जो 2025 होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और माइनस पहले से है तो यहाँ से आ गया माइनस 1, यानी यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, आर्गूमेंट जो आया यहाँ पे आ गया माइनस ओमेगा और यहाँ पे हो गया ये माइनस 1, साथ में माइनस 1 है और नीचे आ गया माइनस ओमेगा माइनस 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो गया आर्गूमेंट ऑफ जेड, यहाँ पे आर्गूमेंट यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे 1 और माइनस 1 तो माइनस 2 हो गया, माइनस 2 इंटू माइनस ओमेगा है तो यहाँ से आ गया प्लस का 2 ओमेगा और नीचे में अगर माइनस कॉमन लिए तो यहाँ से हो गया ओमेगा प्लस 1, यानी यहाँ पे आ गया आर्गूमेंट, माइनस ऊपर चला गया, ये हो गया 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस 1। अब ये जो ओमेगा प्लस 1 है, ओमेगा प्लस 1 है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो ओमेगा प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आर्गूमेंट, यहाँ पे माइनस 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा प्लस 1 की जगह पे यहाँ पे आ गया माइनस ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ से माइनस कटा और एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया। यहाँ पे आ गया आर्गूमेंट ऑफ 2 अपॉन ओमेगा,
हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ओमेगा क्यूब अगर 1 हो रहा है तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, यानी 1 अपॉन ओमेगा के जहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आर्गूमेंट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर है तो इसका आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, आर्गूमेंट इसका हो जाएगा -2π/3, यानी अल्फा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -2π/3। हम लोग को वैल्यू इसका चाहिए था, हम लोग को वैल्यू यहाँ पे चाहिए था 3 अल्फा/पाई का। तो जब अल्फा आ गया तो 3 अल्फा/पाई भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा 3 इंटू अल्फा की जगह पे हो गया -2π/3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया पाई। 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा और इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया -2। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। जो हम लोग का यहाँ पे वैल्यू निकालना था उसका वैल्यू यहाँ पे आ गया हम लोग का -2।